जय हिंद दोस्तों। 9 जनवरी 2023 का सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर आप सभी के सामने रहा। ये पूरी तरीके से बाइलिंगुअल क्लास है, दोनों माध्यम में क्लास चलाई जाती है। 17वां प्रवासी जो भारतीय दिवस सम्मेलन है, इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? तो 17 प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन इंदौर में हो रहा है। कहां पर हो रहा है साथियों? इंदौर में इसका आयोजन हो रहा है। ये 8, 9 और 10 जनवरी को इसका आयोजन किया जाएगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपसे इसकी थीम पूछी जाएगी, तो इसकी थीम है माइग्रेंट रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन द अमृत काल। ये इसकी थीम है। हिंदी वाले हिंदी में देख सकते हैं, प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि इसमें मेन चीफ गेस्ट कौन है। तो चीफ गेस्ट है गुयाना के राष्ट्रपति, इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ये चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद रहेंगे। दोस्तों, 9 जनवरी यानी आज प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का जो उद्घाटन है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों, आप सभी को पता है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारी आजादी पर, हमारी स्वतंत्रता पर, आज भी देखिए बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। तो महात्मा गांधी जी की याद पर यह दिवस मनाया जाता है, और इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2003 में हुई थी, सन 2003 में की गई थी। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, इस बार का तो इंदौर में हो रहा है। 2021 में वर्चुअल मीडियम में दिल्ली में हुआ था, और 15th हुआ था बनारस में। बनारस 2019 में हुआ था, यूपी में इसका आयोजन हुआ था। आप सभी देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स, और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। आप सभी को डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। दोस्तों, ये क्लास दोनों मीडियम में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है। साथ ही इस क्लास में आपको मिलता है स्टैटिक जीके, जो सबसे आखिरी में कराया जाता है। डेली करंट अफेयर का टेस्ट होता है, 25 से 30 मिनट की क्लास होती है। सबसे कम समय में सबसे पहले आपको जो क्लास है हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। यह है करंट अफेयर की ब्रह्मास्त्र क्लास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केसरी नाथ त्रिपाठी जी का निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो केसरी नाथ त्रिपाठी जी का निधन हुआ, ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, अभी हमारे बीच में नहीं रहे। कहां के गवर्नर थे? पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे। ये है केसरी नाथ त्रिपाठी जी, यहां पर आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, और ये भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता थे केसरी नाथ त्रिपाठी जी। साथियों, मैं आपको बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट परीक्षा संजीवनी में हमने यहाँ पर निधन को लिखा हुआ है आपके लिए, ताकि एग्जाम में अगर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपसे जरूर बन जाए, रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में इटली के फुटबॉल खिलाड़ी, इनका निधन हुआ है, इनका नाम है जियान लूका वियाली। हाल ही में सुमित्रा सेन जी का निधन हुआ, जो कि एक फेमस सिंगर थी। आर के कृष्ण कुमार का निधन हुआ, ये टाटा सन्स के पूर्व निदेशक थे, अब हमारे बीच में नहीं रहे। दोस्तों, 8 जनवरी के 2023 के डेली करंट अफेयर्स को इसके टॉपर हमारे सामने हैं निखिल पांडे, संदीप कुमार, मोहम्मद फैजल, प्रीति कुमारी और राजा छत्तीसगढ़िया। तो दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने टॉप किया है। ये टेस्ट कहां पर होता है? तो ये डेली टेस्ट होता है हमारे सीजीटी एप्लीकेशन पर। आपको सीजीटी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहीं पे आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाती है, और वहीं पे आपको क्विज भी मिलता है। जैसे सीजीटी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। आप यहां पर इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा, आप क्विज, पीडीएफ और वीडियो, इन सभी चीजों को एक ही जगह पर प्राप्त कर सकते हैं, और हर महीने की डे बाय डे यहां पर पीडीएफ आपको अवेलेबल है। अगला प्रश्न ये रहा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो कौन सा राज्य है जिसने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो ये राज्य बिहार। बिहार राज्य ने कास्ट सर्वे को अभी स्टार्ट किया है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, ठीक है, अभी इन्होंने घोषणा की है, और यहां पर जाति सर्वेक्षण स्टार्ट किया गया है। 7 जनवरी को राज्य के विभिन्न हिस्सों में
इसकी शुरुआत की गई है। नीतीश कुमार जी ने बताया है कि हर एक फैमिली का आर्थिक स्थिति का तो वहां पर सर्वेक्षण होगा ही साथ यहां पर जातियों का सर्वेक्षण किया जाएगा, लेकिन उपजातियों का सर्वेक्षण नहीं किया जाएगा। उपजातियों का सर्वेक्षण इसमें नहीं होगा, इन्होंने ये बात क्लियर की है। दोस्तों ये जो सर्वेक्षण है 31 मई 2023 तक चलेगा, 31 मई 2023 को समाप्त हो जाएगा और इसमें 5 लाख लोगों को लगाया गया है इस सर्वे में। और राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपए इमरजेंसी कोष से यहां पर खर्च करेगी राज्य सरकार, 500 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, परीक्षा संजीवनी में मैं आपको बता दूं, जो जाति आधारित जनगणना है 1951 से लेकर 2011 में हर एक जो सेंसेक्स हुआ है, अभी टोटल कितनी जनगणना हो चुकी है भारत में, तो टोटल 7वीं जनगणना हो चुकी है आजादी के बाद, और टोटल 15 जनगणना हो चुकी हैं, लेकिन आजादी के बाद 7 जनगणना हो चुकी हैं। तो हर जनगणना में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, लेकिन अन्य जातियों के आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए हैं। अभी जो सेंसेक्स होने वाला है और ये लगातार टलता जा रहा है, अब ये हो सकता है कि अभी और आगे टल जाए, 2021 में होना था, हर 10 साल में जनगणना होती है। दोस्तों यहाँ पे बिहार राज्य की बात आई है, तो बिहार राज्य की लोकेशन को देखिए, ये है बिहार राज्य। अब बिहार की जो बाउंड्री है यूपी से लगती है, झारखंड से लगती है और तीसरा पश्चिम बंगाल से लगती है। 3 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है और चौथा अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ लगती है। 3 राज्यों के साथ बिहार की सीमा लगती है और नेपाल जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिहार के साथ सीमा बनाता है। बिहार की कैपिटल पटना है, पहले इसे पाटलिपुत्र कहा जाता था, प्राचीन नाम पटना का पहले पाटलिपुत्र था। राज्यपाल कौन है? श्री फागू चौहान, जो प्रेजेंट में गवर्नर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 2011 की सेंसेक्स 2011 की जो जनगणना हुई थी, भारत में सबसे कम साक्षर जो राज्य है वो बिहार है। 63.82% इसकी लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है। और सबसे ज्यादा अगर आपसे बात की जाए, सबसे ज्यादा जो पढ़ा लिखा राज्य है वो है केरल। वो कौन सा राज्य है? केरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर लाइव पे जोड़ दीजिए, सुबह 6 बजे क्लास आती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर शेयर करें। पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो पूर्वोत्तर कृषि कुंभ का आयोजन हाल ही में मेघालय राज्य में किया गया। कहां पर? मेघालय राज्य में इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों हमारे जो प्रेजेंट में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो है नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। कहां पर? मेघालय में। मेघालय के उमियाम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका शुभारंभ किया है, जो कि 5 से लेकर 7 जनवरी 2023 में आयोजित किया गया। क्लियर? परीक्षा संजीवनी ले लीजिए आप सभी, जो मेघालय राज्य से रिलेटेड है। देखिए काजिंद जो युद्ध अभ्यास है किन 2 देश के बीच में होता है? तो काजिंद अभ्यास होता है भारत और कजाकिस्तान के बीच में, मेघालय के उमरोई में हुआ था। टीबी नियंत्रण कार्यक्रम कहां पर हुआ था? टीबी नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया मेघालय में और इसके लिए मेघालय को पुरस्कृत भी किया गया है। दोस्तों भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक हमें टीबी मुक्त होना है। चलिए नेक्स्ट, ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय किस राज्य में खोला गया? इन विच स्टेट द वर्ल्ड्स फर्स्ट म्यूजियम ऑफ पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट हैज बीन ओपन? तो साथियों केरल राज्य में इसे खोला गया। कहां पर? केरल राज्य में इसे खोला गया है। ये आप देख पा रहे हैं, तो इस प्रकार से ये पाम जो ट्री है उसका पत्ता है और उस पे ये लिखा गया है और ऐसा आपको म्यूजियम में देखने को मिलेगा। केरल की कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और यहां पर दुनिया के सबसे पहले ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। इसमें जो ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये बिल्कुल स्पष्ट लिखे गए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। परीक्षा संजीवनी केरल करंट अफेयर्स
केरल राज्य की बात की तो जो केरल राज्य से रिलेटेड करंट अफेयर है उसे डिस्कस करेंगे। हाल ही में केरल राज्य में सबसे पहला इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव कहां पर हुआ है? केरल राज्य में हुआ है। भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का आयोजन कहां पर हुआ है? केरल के कन्नूर में इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम डिस्कस करेंगे यूपी और एमपी की योजनाओं के बारे में। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य की योजनाओं को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली योजना है यूपी की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। इसका जो मकसद है फ्री कोचिंग प्रदान करना, स्टूडेंट्स को मुफ्त कोचिंग प्रदान करना, इसका उद्देश्य है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। और संबंध किस राज्य से है? यूपी राज्य से। अगला है पंचामृत योजना। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंचामृत योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है गन्ने की खेती में और अच्छा इनोवेशन लाते हुए इसका प्रोडक्शन बढ़ाना। तो गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग करके इसके प्रोडक्शन को बढ़ाना पंचामृत योजना का मकसद है। यूपी की अगली योजना है मातृभूमि योजना। इसका उद्देश्य है विकास कार्य, जो डेवलपमेंट वर्क है उसमें 50% जो लागत है वो सरकार वहन करेगी मातृभूमि योजना के तहत। बाल श्रमिक विद्या योजना, इसके तहत 8 से लेकर जो 18 वर्ष के आयु के बाल श्रमिकों के, अनाथ हैं, श्रमिक हैं, उनके बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान करना बाल श्रमिक विद्या योजना का मकसद है। अगली है मध्य प्रदेश की योजनाओं से संबंधित। तो पहला है सीएम राशन आपके द्वार योजना। तो इसका उद्देश्य हर महीने जो हर लगभग सभी गांव पर जनजाति समूह को लाभ पहुंचाना और पीडीएस राशन का मासिक कोटा प्रदान करना, सभी जगह तक पहुंचाना। नेक्स्ट है लाडली लक्ष्मी योजना, जो 2007 में स्टार्ट की गई थी। तो इसका उद्देश्य बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करना, उन्हें प्रोत्साहित करना। सारी योजनाओं को हमने डिस्कस किया। ऐसे रेगुलर हम नॉलेज बूस्टर में बहुत सारी जानकारी आपको प्रदान करते रहेंगे। Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो Y20 समिट और की थीम जो है अनुराग ठाकुर जी ने लॉन्च किया है। ये वर्तमान में भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। इसके अलावा सूचना मंत्री भी हैं, ठीक है। और किरण रिजिजू कौन है? तो ये लॉ मिनिस्टर हैं, कानून मंत्री हैं। मानव बाल विकास जो मंत्रालय है किनके पास है? ये है स्मृति ईरानी जी के पास है। अमित शाह भारत के प्रेसिडेंट में होम मिनिस्टर हैं और इनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है, ठीक है। तो जो Y20 समिट है, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये अनुराग ठाकुर जी हैं। इन्होंने इसकी थीम, लोगो का अनावरण किया है। दोस्तों Y20 का मकसद क्या है? तो Y20 का मकसद है युवा जुड़ाव समूह, यानी युवाओं को आपस में जोड़ना, यूथ को आपस में एक साथ लाना। क्लियर? और भारत में सबसे पहली बार Y20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। चलिए, राष्ट्रीय जीनोम संपादन और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? वेयर हैज द नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर बीन इनोग्रेटेड? देखिए, पहले तो आप समझिए जीनोम जो वर्ड है जीन से आया है। एडिटिंग का मतलब होता है हमारी जीन्स में बदलाव लाना, चेंज लाना, उसको और डेवलप करना, उसमें और रिसर्च करना। तो इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है मोहाली पंजाब में, ठीक है। इसका उद्घाटन किया गया है राष्ट्रीय जीनोम संपादन और प्रशिक्षण केंद्र का। कहां पर? मोहाली पंजाब में इसका उद्घाटन किया है। दोस्तों प्रेजेंट में भारत के अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली पंजाब में राष्ट्रीय जीनोम संपादन और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। साथियों, अगला प्रश्न रहा, विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा देश बना है? Which country has become the third largest auto market globally? तो तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बना है
वो है भारत। भारत जो है ऑटो बाजार में तीसरा स्थान हासिल कर चुका है, जापान को इसने पीछे छोड़ दिया है। ऑटो सेक्टर का मतलब होता है जो कार मैन्युफैक्चरिंग है, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का ट्रांसपोर्टेशन में जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन सभी को हम किस में काउंट करते हैं? ऑटोमोबाइल सेक्टर पे करते हैं। ठीक है, तो ऑटो सेक्टर में बात करें तो भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। और ये जो रिपोर्ट है निक्की एशियाई की रिपोर्ट के मुताबिक हमें यह बात समझ में आई है कि भारत जो है गाड़ियों की बिक्री में जापान को पीछे छोड़ दिया है और तीसरा ऑटो बाजार बन गया है। अब आप सोच रहे होंगे सबसे पहला किसका स्थान है? तो सबसे पहला स्थान चाइना का है, दूसरा स्थान अमेरिका का है, ठीक है, तीसरे में हमारा देश भारत है। हाल ही में एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव कौन बने हैं? Who has become the Secretary General of the ASEAN Pacific Postal Union? तो ये बने हैं डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। कौन बने हैं? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव बने हैं। ये हैं डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, आप देख पा रहे हैं। तो 1 जनवरी 2023 को ये एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के महासचिव बने हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई जो भारतीय है डाक क्षेत्र में किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है। क्लियर दोस्तों? तो इनका जो कार्यकाल होगा कितने साल का होगा? 4 साल का होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि एपीपीयू एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ये थाईलैंड में है, बैंकॉक में है। कहां पर है? थाईलैंड बैंकॉक में इसका हेडक्वार्टर। परीक्षा संजीवनी ले लेते हैं। हाल ही में हुई जितनी भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं उसे रिवाइज करते हैं। हाल ही में जेम्स एंड ज्वेलरी के चेयरमैन बनाए गए हैं सनियम मेहरा। मैथिली ठाकुर हाल ही में बिहार स्टेट आइकॉन बनाई गई चुनाव आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा, मैंने आपको बताया था। आज का आखिरी प्रश्न है साथियों, उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, इन्होंने किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है कौन है? नवीन पटनायक है। क्या नाम है इनका? नवीन पटनायक है। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये कहां पे किया गया है? भुवनेश्वर में। कहां पे किया गया है? भुवनेश्वर में इसका उद्घाटन किया गया है। देखिए उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। इन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा है और स्टेडियम को दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहा जाता है। साथियों मैं आपको बता दूं 2023 में FIH हॉकी विश्व कप कहां पे खेला जाएगा? 2023 का उड़ीसा में खेला जा रहा है। 15th मेंस हॉकी विश्व कप खेला जा रहा है। कौन से नंबर का? 15th। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहां पर है, तो यह इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में है। चलिए करंट अफेयर्स की रसमलाई यहां पर देखते हैं, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2022 की रैंकिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज का कौन सा स्थान है? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखें। तो इसमें 20th प्लेस है वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स की रैंकिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज का। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 8 नवंबर को मनाया जाता है विश्व रेडियोग्राफी दिवस। केंद्रीय सूचना आयोग के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो इसका उद्घाटन कहां पे हुआ था? न्यू दिल्ली में। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की है? तो बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत ने की है। किसने की है? भारत ने। ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो ये स्टेशन बना है भोपाल रेलवे स्टेशन। हाल ही में भोपाल रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है। दोस्तों जो भी आपने अभी पढ़ा है अब उसका आपका टेस्ट होने वाला है। जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं तैयार हैं आप 10 प्रश्नों के लिए? तो पहला प्रश्न ये रहा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है हर साल 9 जनवरी को। 15वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन किस राज्य में हो रहा है?
तो ये कहां पर हो रहा है? गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो 15 प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहां पर हुआ है? मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, चलिए। केसरीनाथ त्रिपाठी किस राज्य के गवर्नर रह चुके हैं? तो केसरीनाथ त्रिपाठी किस राज्य के गवर्नर रह चुके हैं? अब इनका निधन हो गया पश्चिम बंगाल। कहां के? पश्चिम बंगाल के। ठीक है, अब यहां पे 15वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन बोल रहा है, आप इसे यूपी करिए, बनारस में हुआ था। अभी 17वां अगर ये होता तो आप एमपी करते। 15th पूछ रहा है तो आप इसे करेक्ट करिए, ये यूपी है, बनारस में हुआ है, वाराणसी में हुआ है। पेले का संबंध किस देश से था जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो पेले किस देश के प्लेयर थे? ये ब्राजील के प्लेयर थे, इनका निधन हो गया है। फागू चौहान किस राज्य के गवर्नर हैं? तो प्रेजेंट में फागू चौहान किसके गवर्नर हैं? बिहार के। इथेनॉल नीति लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन है? तो इथेनॉल पॉलिसी को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य बिहार है। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास जो काजिंद है किस राज्य में हुआ था? तो ये कहां पर हुआ था? मेघालय में। कोनराड संगमा किस राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं? तो कोनराड संगमा जो है मेघालय राज्य के प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर है। भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो कहां पर किया गया? केरल राज्य में। पंचामृत योजना किस राज्य से संबंधित है? तो पंचामृत योजना का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से। दोस्तों कल आप लोगों का होमवर्क है, कल मैं दिसंबर मंथ के करंट अफेयर का टेस्ट लूंगा, इसलिए आप पूरा पढ़ के आइएगा। मैं कल टेस्ट लूंगा दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स का। ठीक है, चलिए। मुख्य सचिवों का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हो रहा है? तो मुख्य सचिवों का जो दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हुआ? अभी हाल ही में हुआ है, न्यू दिल्ली में। जम्मू कश्मीर के किस जिले में ई लाइब्रेरी लॉन्च की गई? जम्मू कश्मीर के किस जगह पर ई लाइब्रेरी लॉन्च की गई? डोडा में। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी, इसकी शुरुआती खर्च कितने हैं? 19,744 करोड़ रुपए। कौन सा देश है जो 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष बना है? तो ये देश है स्वीडन। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है कुलदीप सिंह पठानिया। यूपी से किस शहर के लिए दुनिया का सबसे लंबा नदी क्रूज शुरू किया जाएगा? तो ये डिब्रूगढ़ तक चलेगा। कौन सा देश 46th अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश होगा? तो यह है स्पेन। दिल्ली और अहमदाबाद के बीच चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का नाम क्या कर दिया जाएगा? अक्षरधाम एक्सप्रेस। किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया का पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? तो यह देश है अमेरिका। केंद्र सरकार ने किसे हाल ही में आतंकी संगठन घोषित किया है? तो यह है द रेजिस्टेंस फ्रंट। क्या नाम है इसका? द रेजिस्टेंस फ्रंट। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेस हमारे सीजीटी एप्लीकेशन पर मौजूद हैं। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, रीजनिंग, ये सारे कोर्सेज आप इनका फायदा उठा सकते हैं। यूज कोड RGCGT टू गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट इन दीज कोर्सेस। साथियों आज के स्टैटिक जीके के पिटारे में वैदिक सभ्यता से रिलेटेड प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा, द स्टेपल फूड ऑफ द वैदिक आर्यंस वाज। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा अन्य मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में इस्तेमाल किया गया? तो सबसे पहला था जौ। वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? विच मेटल वॉज फर्स्ट यूज बाय द वैदिक पीपल? तो वैदिक पीपल ने सबसे पहले कॉपर का इस्तेमाल किया था। किसका? कॉपर का, तांबे का। वेद शब्द का अर्थ है, द वर्ड वेदा मीन्स ज्ञान, बुद्धिमत्ता, दक्षता, शक्ति। तो वेद शब्द का अर्थ होता है नॉलेज। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्री कहा गया है?
तो वेदत्री किन तीन वेदों को कहा गया है? तो आप अपने ऑप्शन देख लीजिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। इसका सही उत्तर है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। मैं थोड़ा सा और साइड हो जाता हूं, आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है? Which one of the following options is correct according to ascending order of the age of human life in Aryan civilization? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, संन्यास। गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, आप देख रहे हैं सारे ऑप्शन में नहीं बोल सकता, तो इसका सही उत्तर है ब्रह्मचर्य, फिर होगा गृहस्थ, फिर होगा वानप्रस्थ, फिर होगा संन्यास। आर्य पूर्वों के अपने संघर्षों में सफल रहे, क्यों? द आर्यंस वर सक्सेसफुल इन द कॉन्फ्लिक्ट विद द आर्यन ईस्ट बिकॉज उनके पास क्या था? बड़े पैमानों में हाथी थे, लंबे और अधिक बलवान थे, उन्नत शहरी संस्कृति थी, उन्होंने घोड़ों के द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया था। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय पे आधारित थी। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, और यह इस तथ्य से पुष्ट होता है, जो ऋग्वैदिक आर्य वो पेस्टोरल पीपल थे, किस स्टेटमेंट से कंफर्म होता है? ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, अधिकांश जो युद्ध हैं गायों के लिए लड़े गए, पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी, ना कि जमीन। ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो सबसे जो प्राचीनतम बस्ती थी वो थी सप्त सिंधु। इनमें से कौन सी जनजाति सभा, सामान्य रूप से जनजाति सरदार, मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो ये है समिति। राज अभिषेक समारोह का विवरण इनमें से किसमें प्राप्त होता है? Which of the following describe the coronation ceremony? तो यह है ऐतरेय ब्राह्मण। ये कौन सा ब्राह्मण? ऐतरेय ब्राह्मण। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहा जाता था? उसे बोला जाता था बलि। जो गायत्री मंत्र है वो कहां से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? इसे ऋग्वेदा से लिया गया है। दोस्तों, कैसा लगा आप लोग को स्टैटिक जीके का पिटारा? आज का सवाल है, किस राज्य सरकार ने जातीय सर्वेक्षण शुरू किया है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे बताना है। आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, फेसबुक से, ट्विटर से, सभी जगह से आप इसका जो पीडीएफ है, टेलीग्राम एप्लीकेशन और हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। और बहुत सारे जो छात्र हैं, जो नए छात्र हैं हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी हमारा वीडियो रेगुलर इसी प्रकार से देख पाएंगे। घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा तो सबसे पहले आपको पता चलेगा कि वीडियो आ गया है। और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये आपकी फैमिली है और आपने इतने आगे तक हमें लाया है, सपोर्ट किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारा सफ़र आपके साथ जीवन पर्यंत है, इसलिए लगातार लगे रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलूंगा सुबह 6 बजे इसी समय इसी जगह पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।